सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अपनी मंजिल में। दोस्तों, आज हम बहादुर यादव मेमोरियल स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्रांगण में आए हुए हैं, जहां ज्ञानोदय कोचिंग क्लासेस भटनी द्वारा समान ज्ञान प्रतियोगिता 2022 का आयोजन किया गया था। उस प्रतियोगिता के विजेताओं को आज पुरस्कार राशि वितरण की गई है। सभी विद्यार्थियों को जो इस प्रतियोगिता में आए थे, जो प्रथम विद्यार्थी हैं, जो प्रथम स्थान पर प्राप्त हुए हैं, उन्हें हीरो रेंजर साइकिल दी गई। द्वितीय पुरस्कार के रूप में 3001 रुपये दिया गया और तृतीय पुरस्कार के रूप में 2501 रुपये दिया गया और प्रमाण पत्र भी दिया गया। जिन छात्रों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया था, सभी छात्रों को एक प्रमाण पत्र दिया गया उनकी हौसला अफजाई के लिए। मैं ज्ञानोदय कोचिंग क्लासेस को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने भटनी क्षेत्र में इस तरह की प्रतियोगिता करवाकर हमारे होनहार छात्रों में एक कंपटीशन का माहौल बचपन से ही डाल दिया है, जिससे वो आने वाले भविष्य के अन्य कंपटीशनों में वो बढ़ चढ़ के भाग लेंगे। वो अपने क्षेत्र, वो अपने समाज का नाम रोशन करेंगे। हमारे सर रविवार में पर तो कोई दिक्कत नहीं, हमारी उपस्थिति रहेगी। अगर शिक्षक और कम पढ़ेंगे तो बताना, बहादुर के भी शिक्षक और उपस्थित हो जाएंगे। इतनी बड़ी सहयोग देना और अपना आशीर्वाद, ये आशीर्वाद हमका सहयोग था। ये कहा जाता है कि जो दिखता नहीं है वो सपोर्ट था। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। ज़्यादा विलम्ब प्रोग्राम स्टार्ट 11 बजे से था, विलम्ब हो चुका है, तो अब चाहेंगे विलम्ब न हो और पुरस्कार वितरण का आप लोग का कार्यक्रम प्रारंभ किया जाए। तो पुरस्कार वितरण का जो बच्चों को टॉप 10 का इनाम देना और टॉप 10 का अवार्ड देना और बाकी बच्चों को प्रमाणित I'm very thankful to be here because first time Abhishek bhai called us and he told me, Amar bhai, we have to conduct a reward function and you have to come here and inaugurate the function, and also you have to name the boys and the girls who achieved good marks and also achieved the first or 10th rank. Once again, I am very thankful to Bahadur Yadav PG College, and also I want to big hands for the Bahadur Yadav PG College. इंग्लिश में किसी कोई दिक्कत है, आई एम नॉट अ वेटरन पर। सबसे पहले ये प्रतिभा जो रखा गया था ज्ञानोदय कोचिंग क्लासेस द्वारा आयोजित ये प्रतियोगिता थी, तो इसमें आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया, ये सबसे बड़ी बात है। और कुछ नाम इसमें जो फर्स्ट से लेकर और 10 तक दिया गया है। पहली चीज मैं ये बता दूं कि प्रतिभा में प्रथम आना, 10th रैंक पे आना या फिर 100th रैंक पे आना, इट डजंट मैटर। इसका कोई उतना अर्थ नहीं है, इसका कोई उतना मूल नहीं है। मूल क्या है कि आपने इस बेहतरीन प्रतिभा खोज में आपने क्या किया, भाग लिया। दैट्स इंपॉर्टेंट, ये चीजें महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम किसी भी प्रतिभा जैसे कार्यक्रम में जब उपस्थित होते हैं तो हमारा टारगेट होता है कि आई हैव टू अचीव फर्स्ट रैंक। ऐसा होता है कि नहीं? इसमें जितने बच्चे रहेंगे, यश चौरसिया सन ऑफ संपूर्णा, प्लीज आप आ जाए यहाँ पर। यश चौरसिया संपूर्णा, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग ताली बजाएंगे इनके लिए।
इनका बनाने का उद्देश्य ये था कि इन्होंने भी प्रतिभाग किया आप ही के साथ। अब हम ये गैस करके नहीं बता पाएंगे कि इनका कौन सा रैंक है, अभी हालांकि मेरे पास है लेकिन बताना भी उचित नहीं है। मैं इनसे ही पूछ रहा हूँ कि इनका क्या रैंक होगा, इन्होंने क्या एक्सपेक्ट किया है, बताएं। I don't know because there are very much students to fight this exam, so I cannot know which question I get. तो मतलब ये बताना चाहते हैं कि मुझे नहीं पता है कि मुझे कौन सा रैंक मिला है, इससे आप क्या सीख रहे हैं? नहीं हुआ। जितना कोशिश करना था उन्होंने किया लेकिन उसका उनको कोई फल प्राप्त नहीं हुआ, वो बीमारी से रिकवर नहीं हो पा रहे थे। तो किसी एक ऐसे डॉक्टर के पास वो पहुंचे और उन्होंने प्रीवियस जितने ट्रीटमेंट हुए सबका रिकॉर्ड उनके सामने रख दिया और उस व्यक्ति ने कहा कि डॉक्टर साहब ये आप अंतिम चिकित्सक होंगे जिनके पास मैं आया हूं और इसके बाद से मुझे या तो आप जिंदा रखें या फिर मैं अपने गाड़ी से मर जाऊं, आप मुझे कहीं इलाज नहीं करा। तो डॉक्टर साहब भी बहुत चिंतित हो गए कि बीमारी को शायद गंभीर है। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि ठीक है आपकी बीमारी तो गंभीर है लेकिन कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसका इलाज इस दुनिया में न हो, हर बीमारी का इलाज है। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि मेरे पास आप 4-5 दिन बाद आए, मतलब फर्स्ट टाइम आपने विजिट किया है, अगली बार आप 4-5 दिन बाद हमारे पास आए, मैं आपका ट्रीटमेंट करूंगा और मैं प्रयास करूंगा कि आप क्या हो जाए, ठीक हो जाए। तो अगले जैसे कि डॉक्टर साहब ने चिकित्सक ने उनको निर्देश दिया था, वो 4-5 दिन बाद पहुंचे और उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब ने 4-5 दिन में बुलाया था, अब इलाज करें हमारा। तो उन्होंने कुछ दवाइयां, होम्योपैथी दवा खाए आप लोग, होम्योपैथ, अगर होम्योपैथ जो दवा होती है उसका लिक्विड निकाल दिया जाए या फिर लिक्विड ना डाला जाए तो महज क्या है वो जो दवा आप देखते हैं सफेद सफेद, वो महज क्या है, मीठी गोली है, वो इसके सिवा कुछ नहीं है। तो वो मीठी गोली उस व्यक्ति को डॉक्टर साहब दे देते हैं और कहते हैं कि आप अब ठीक हो जाएंगे क्योंकि इस 4-5 दिन के दौरान मैं सिर्फ आपके लिए अमेरिका गया था। कहां गया था? ताकि आपके लिए मैं स्पेशल दवाई ला सकूं और आपको मैं ठीक कर सकूं। तो डॉक्टर साहब ने यहां समझने की बात है कि जो व्यक्ति सालों से परेशान था वो तत्क्षणिक उसको आराम मिलना शुरू हो गया क्योंकि उनके उस व्यक्ति के अंदर क्या भर दिया गया, विश्वास भर दिया गया। क्या भरा गया? विश्वास कि ये चिकित्सक हमारे लिए कहां गए थे, अमेरिका, इन्होंने हमारे लिए स्पेशल दवाइयां बना करके लाया है और मैं निश्चित रूप से क्या हो जाऊंगा, ठीक हो जाऊंगा। इसलिए पहले किसी चिकित्सक ने ऐसा नहीं कहा। तो ये विश्वास की शक्ति है जिससे हम जो हमने सोचा है, जो हमारा मोटिव है, जो हमारा डेस्टिनेशन है, उसको आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। हाथी के बच्चे को आपने देखा है? हाथी बच्चे को आपने नहीं देखा? अरे नजदीक से नहीं देखा होगा आपने, टीवी में तो देखा होगा ना। तो टीवी वाली हाथी की बात कर रहा हूं। ऐसा नहीं है कि जो टीवी पे हाथी उसके 4 पैर होते हैं और जो सामने से हाथी मिलता है उसके 14 पैर होते हैं। ऐसा होता है क्या? उसके भी 4 होते हैं। इससे बात देखते हैं, फिर वो ट्राई करता है, वो ट्राई करता है कि इसको मैं खींच दूं और ये क्या हो जाए,
टूट जाए, लेकिन उतनी पतली की रस्सी नहीं होती कि उससे क्या हो जाए, टूट जाए। अब वो धीरे धीरे क्या होता है, बड़ा होता है। हाथी का बच्चा क्या हो जाता है, अब हाथी का रूप ले लेता है वो। फिर जो है उसकी ताकत से कई गुना कम मजबूत रस्सी से क्या करते हैं, बांधते हैं। फिर भी वो कोशिश नहीं करता है कि मैं क्या कर दूं, इसको खींच करके तोड़ दूं। क्यों? क्योंकि उसकी मेंटालिटी बना दी गई है कि तुम कितना भी खींचोगे ये टूटने वाला नहीं है। दैट्स द एक्चुअल मीनिंग ऑफ बिलीफ सिस्टम। और ये विश्वास काम करता है आपके जीवन के हर पड़ाव में। ठीक है, अभी बहुत सारी बातें आपके साथ समझ होंगी। अब समय है कि प्रथम जिन्होंने प्राप्त किया रैंक, सॉरी, और 10th मतलब नीचे की तरफ से बुलाया जा रहा है, और जिनको फर्स्ट रैंक मिला, जिनको 10th, कि आपने गोली पीठ पर खाई है कि छाती पर। मायने थोड़े से गंभीर है और शायद आप नहीं समझ रहे, समझा रही बातें। मतलब हम लड़े थे, हम भागे नहीं थे, हमने सामना किया। 425 छात्रों के बीच, 425 कंटेस्टेंट के बीच जो 10th रैंक जिन्होंने प्राप्त किया है, उनका शुभ नाम अनुष्का यादव, डॉटर ऑफ योगेश यादव। प्लीज come on the stage and big hands for her. अनुष्का यादव, डॉटर ऑफ योगेश यादव। फिर तालियां कम थी, सर भी खड़े हो चुके हैं इनके लिए भी, और तालियां बजाएंगे। और बहुत खर्च है कि माननीय श्री अजय यादव सर के हाथों से बच्ची को पुरस्कार दिया जा रहा है। तालियां रुकनी नहीं चाहिए, सबसे ताली रहेंगे। और एक बार पूरा अजय यादव से बहुत शुक्रिया कि पुरस्कार देते हुए बच्चों का हौसला अफजाई कर रहे हैं। अगले क्रम में बच्ची आप बेटा जाओ। टेंथ रैंक के दूसरे क्रम में 9th जिनको प्राप्त हुआ है, उनका शुभ नाम विनय सिंह, सन ऑफ प्रेमनाथ सिंह। प्लीज कम ऑन द स्टेज। ताली बजाएं आप लोग। विनय सिंह, सन ऑफ प्रेमनाथ सिंह, जिनको माननीय सर के द्वारा पुरस्कार और साथ ही आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। नीचे क्रम में एक आयुष कुमार वर्मा, सन ऑफ मनोज वर्मा, और ये छात्र हैं विद्या कोचिंग क्लासेस। आप लोग ताली बजाएंगे इनके लिए। और काफी हर्ष का विषय कि ये बिना कोचिंग क्लासेस के और छात्र हैं। शिक्षकों ने मिलकर बहुत मेहनत किया है
जिसके फलस्वरूप 425 दिनों ने एक रैंक प्राप्त किया हुआ है। बहुत बधाई आपको, मुझे भविष्य की कामनाएं। अगला क्रम है अंकिता चौहान, डॉटर ऑफ पंकज चौहान, नेशनल पब्लिक स्कूल। ताली बजाएंगे आप लोग, तालियां रखनी चाहिए, अक्सर कुछ चेंज नहीं आना है। क्लास इनका 8 है, ताली बजाएंगे आप लोग। अगला क्रम है श्वेता कुशवाहा, डॉटर ऑफ रामदयाल कुशवाहा, क्लास 7, प्रिंस पब्लिक स्कूल। बच्ची के साथ साथ सभी शिक्षक जिन्होंने इनको इतना बेहतरीन तरीके से तराशा है कि 425 में इन्होंने 6वां रैंक प्राप्त किया, काफी हर्ष का विषय है। ताली बजाएंगे आप लोग। अगला क्रम है यश चौरसिया, जिनको अभी बुलाया गया था। यश चौरसिया सन ऑफ शंभुनाथ, क्लास 8, प्रिंस पब्लिक स्कूल। तारीख बजाएंगे, उन्होंने 5वां रैंक प्राप्त किया। शिक्षकों का प्रयास, इनकी मेहनत, जिनके कॉम्बिनेशन से इनको 5th रैंक प्राप्त हुआ, काफी हर्ष का विषय है। अगला क्रम है कुणाल यादव, सन ऑफ जयप्रकाश यादव, क्लास 8, लोटस पब्लिक स्कूल। काफी उपस्थित हुए थे, जैसा कि क्लास 8 जिन्होंने 4th रैंक प्राप्त किया है लोटस पब्लिक स्कूल से। अगला क्रम है निधि कुशवाहा, डॉटर ऑफ कस्तूरी कुशवाहा, क्लास 8, प्रिंस पब्लिक स्कूल। रैंक इन्होंने 4th रैंक प्राप्त किया। ताली बजाएंगे आप लोग, जोरदार ताली। सॉरी, माफ कीजिएगा, इनका 3rd रैंक है। निधि यहाँ पर उपस्थित सभी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगी, और यहाँ पर उपस्थित सभी टीचर्स जो हैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूंगी, क्योंकि इतना मेरा उत्साह बढ़ा रहे हैं। जितना मेरी तारीफ कर रहे हैं उतनी मेरे उत्साह बढ़ रही है। और यहाँ पे यदि मेरी टीचर्स उपस्थित हो तो उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगी, क्योंकि वो मेरे पीछे बहुत उन्होंने मेहनत किया है कि ताकि मैं अपना स्थान बना सकूं। इसलिए वो जो उपस्थित हो मेरी बात सुन रहे हो, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी बात सब नहीं है कि क्या उनको कहूँ, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद उनको। आपने काफी मेहनत किया। अगर आप अपने शब्दों से अपने शिक्षक को और ये कंटेस्टेंट जिन्होंने आयोजित किया है उनको अगर शब्दों से कुछ कह सकते हैं तो आप बेशक कहें।
क्योंकि जैसे हम आपका उत्साह वर्धन कर रहे हैं उसी प्रकार से जो भी इससे जुड़े लोग हैं, अभिषेक भाई, माननीय अजय सर, तो कहीं ना कहीं ये एक मोटिवेशन का जरिया भी होगा। अगला क्रम है समीक्षा सिंह, डॉटर ऑफ सुनील सिंह, क्लास 8 लोटस पब्लिक स्कूल। ठीक है सर, और इनका रैंक 2nd, और इस बार तालियां बिल्कुल जोरदार हो जाए। सेकेंड रैंक प्राप्त करके इन्होंने लोटस पब्लिक स्कूल और वहां के माननीय शिक्षकों का जो भी उन्होंने मेहनत किया था उसका इन्होंने फल अदा किया। और जो प्रथम जिनको बुलाने के लिए हमारे अभिषेक सर, मैं तो अगर अभिषेक भाई बोलूं तो ज्यादा अच्छा है, ये उनका नाम रखेंगे। लग रहा है पूछ रही है आवाज की कौन फर्स्ट आया है। तो सबसे पहले कि जो फर्स्ट आया है उसका अगर नंबर बताया जाए तो आप लोग को यकीन नहीं होगा, मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा था कि शायद कितना नंबर आ सकता है। उस लड़के का या उस लड़की को उसका नंबर 80 नंबर है 100 में। और ताजुब की बात यह है कि 12 क्वेश्चन बच्चा छोड़ भी दिया है। तो आप खुद आकलन कर सकते हैं 12 क्वेश्चन छोड़ने के बाद 88 क्वेश्चन हो रहा है, और 88 क्वेश्चन में मात्र उसका 9 क्वेश्चन गलत है। 79 और रेशनलाइज की वजह से 7th में लगा है, तो 1 नंबर बढ़ा के दिया गया है, 80 नंबर हुआ। अब आप खुद सोच सकते हैं कि उस बच्चे के अंदर कितना कॉन्फिडेंस होगा कि वो जो नई क्वेश्चन आ रहा था वो छोड़ दिया है। और हमें लग रहा है कि जो 9 क्वेश्चन 9 क्वेश्चन गलत हुआ है उसमें इक्का दुक्का इधर उधर हुआ है, डबल बोला हो गया है, इस वजह से गलत हुआ है, और कोई रीजन नहीं है उसका गलत होने का। तो उसका नाम, आप लोग से अनुरोध है कि उसका नाम लेते ही आप लोग की तालियों की गड़गड़ाहट इतनी पूछनी चाहिए कि हमारी आवाज और इस माइक की आवाज धीमी पड़ जाए। उसका नाम है, और सेंट जेवियर स्कूल से बच्चा है, क्लास 7 का बच्चा है, उसका नाम है आदेश श्रीवास्तव। उनके पिताजी को जाएंगे कि वो इस दिन का इनके पिताजी पेशे से एक शिक्षक है, और शिक्षक है तो आप जान ही सकते हैं कि लड़का किस हद तक उस माहौल में ढला होगा। और एक चीज और बता दें आपको कि अभी सेंट जेवियर में एक कंपटीशन हुआ था, जीके कंपटीशन। सेंट जेवियर केवल अपने विद्यालय के बच्चों को कराया था, उसमें भी इनका पहला पोजीशन था। इसके लिए भी आप लोग तालियां बजाएं। सर आप लोग थोड़ा पढ़ाना के बच्चों को। It is the key of success. तालियां आपको और हमारे इस कंपटीशन के दायना अमरजीत यादव सर, शिक्षक ज्ञानोदय कोचिंग क्लासेस। इन्हीं की वजह से आज ज्ञानोदय क्लासेस टिकी हुई है, नहीं तो अगर हम लोग का बस चलता ज्ञानोदय कुछ दिन के लिए छुट्टी पे चलता। इन्हीं का देन है कि ज्ञानोदय अभी तक लड़ रहा है और चल रहा है। तो अमरजीत सर, आप
थोड़ा कष्ट करिए स्टेज पे आने के लिए। जैसे कह रहे हैं ना कि बच्चों, हम लोग को यकीन नहीं था कि ये बच्चा आ सकता है। हाँ, सर को कहीं जाना है मैच के उद्घाटन में, तो इन्हीं की वजह से आज ज्ञानोदय, हम अमरजीत सर की बात कर रहे थे, इन्हीं की वजह से आज ज्ञानोदय कोचिंग क्लासेस टिकी हुई है और इनका बहुत बड़ा सहयोग रहा है। कहीं ना कहीं बच्चों को हम लोग दरअसल रहते नहीं है भटनी, शाम को सुबह में आना। सबसे बड़ी बात कि बच्चों का जो जितना कंपटीशन हुआ था सारे फॉर्म कलेक्ट हुए। Guardians and my dear friends, a very warm good morning to all of you. As you usually know, I am Aditya Roscoe and I am directing class 7 in St. David School, Mumbai. I am very glad that I got this prize because of my teachers' hard work. Thank you. इस आदेश के फादर, अगर आप कुछ बोलना चाहें तो अपने बच्चे की पढ़ाई। जैसे कि सर को हमने फोन किया था कि सर आपका बच्चा टॉप 10 में है, सर को उसी टाइम से एक दिमाग में सर रैंक बता दीजिए, रैंक बता दीजिए। सर हमारे पास 10 बजे रात तक कॉल किए कि रैंक बता दीजिए। मैंने निश्चित ही नहीं बताया, सुबह आने के बाद पूछा कि बता दीजिए। हम कहा सर अब तो अवार्ड सेरेमनी में ही बताया जाएगा कि बच्चा आपका फर्स्ट डिवीजन आया है कि क्या है, क्योंकि आपके पे भरोसा है, बच्चों को भरोसा नहीं है, बच्चे फैला देंगे। हमें लग रहा है किसी को उम्मीद नहीं था कि ये आदेश फर्स्ट आया होगा, कोई जानता था? एक दो लोग जानते होंगे और एक और मैम आएंगे मुस्लिम मैम, हम चाहेंगे कि आप लोगों को वो कुछ अपने दो शब्द कुछ दो आसार करें। अखिलेश सर प्रिंस पब्लिक स्कूल से हमारे बीच उपस्थित हो रहे हैं, आप लोग की तालियों के साथ उसको भाई। Good afternoon, students. Good afternoon, sir. Congratulations to all of you. आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और बहुत अच्छा ये रहा इवेंट कि सर ने ये कॉम्पिटिशन रखा और बच्चे भी पार्टिसिपेट किए। सेकेंड थिंग कि अगर जो बच्चे टॉप 10 में नहीं आए, नेक्स्ट टाइम अपना परफॉर्मेंस और भी अच्छा करेंगे और वो फर्स्ट पोजीशन पे आएंगे। ओके, थैंक यू। Good afternoon, all students, and good afternoon, all teachers. Thank you so much and many congratulations to you. मैं सारे स्टूडेंट्स से ही एक्सपेक्ट करती हूँ कि जो बच्चे पार्टिसिपेट किए हैं वो एक मोटिवेशन लेकर यहाँ से जा रहे हैं, जो कि फर्स्ट से लेकर 10th रैंक तक आए हैं उन लोगों से। ये अपने आप एक मोटिवेशन का सब्जेक्ट है कि आने वाले टाइम में जो भी कंपटीशन जिसमें आप पार्टिसिपेट करते हैं उसमें आप अच्छी रैंक लेकर आते हैं और नेक्स्ट आपके फ्यूचर के लिए, ब्राइट फ्यूचर के लिए मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। जो बच्चे टॉप 10 में आए हैं उनको वो हार्ड वर्क तो कर रहे हैं। देखिए नंबर नहीं बताया गया है क्योंकि नंबर डिसाइड नहीं करता है कि आप कितने पानी में हो, ठीक है? क्योंकि अगर एग्जाम्पल दिया जाए, आज किसी का भी एग्जाम्पल दिया जाए, अगर आप सभी को मालूम होगा कि देवरिया डिस्ट्रिक्ट के जो डीएम है जितेंद्र प्रताप सिंह, उनका अगर हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन देखा जाए तो वो किसी में फर्स्ट डिवीजन नहीं है, किसी में नहीं है। 44% उनका हाई स्कूल में है। तब अभी सा पेपर करना डिसाइड योर फ्यूचर। एक कागज का टुकड़ा आपके भविष्य को तय नहीं करता है। आप अच्छे से जानते होंगे कि कोई भी कितना हो भी बड़ा अगर होगा कोई, आप एक मूवी देखे होंगे आप अपराजिता, एक मूवी देखे होंगे सनलाइट,
उसमें 18 साल तक उस बच्चे को कैद करके रखा जाता है। उस बच्चे के पास कोई डिग्री नहीं होती है और वो क्लास 9th में डायरेक्ट एडमिशन लेता है और क्लास 9th में जाने के बाद में 12th के सवालों को हल करता है। तो उसको ये मानिए उसके पास तो कोई डिग्री नहीं थी ना, डिग्री के मामले में वो आप लोगों से फेल था, आपने देखा होगा। तो नंबर डिसाइड नहीं करता है। सबसे बड़ी बात कि आप लोगों को कहा गया था कि माइनस मार्किंग है, आप माइनस मार्किंग नहीं है, लेकिन नंबर आपको दिया जाएगा, रैंक डिसाइड होगा, तो उसमें देखा जाएगा कि आपने कितने क्वेश्चन गलत किया है। अगर बताया जाए तो 8th पोजीशन, 9th पोजीशन और 10th पोजीशन आने वाले हैं बच्चों का सेम नंबर है, बस उनका रैंक डिसाइड हुआ है क्योंकि वो गलत क्वेश्चन ज्यादा किए थे। तो गलत क्वेश्चन ज्यादा किया और नीचे चला गया है, जो कम गलत किया वो ऊपर चला गया है। और बच्चों का कई देखे हैं आसानी, देखिए आप लोगों के पास कई बच्चों का काफी ऐसे चेक हुआ है, केवल बिंदी लगाया, केवल सही लगाया, आधा बड़ा भरे हैं। अगर बाबू अपने हाथ से अगर हम लोग मेहनत नहीं किए होते तो शायद
मेरे प्यारे बच्चों, इस चैनल के माध्यम से आपको नवोदय विद्यालय की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई जाएगी। आप इस चैनल में प्लेलिस्ट के बटन पर जाइए और वहाँ पर नवोदय विद्यालय का एक फ़ोल्डर है, उस फ़ोल्डर को आप देख लीजिए। उसमें नवोदय विद्यालय की पढ़ाई संपूर्ण रूप से कराई गई है।